हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर जोन। आज के वीडियो में हम लोग तौबा टेक सिंह जो कि शहादत हसन मंटू की काफ़ी फेमस शॉर्ट स्टोरी है उसको डिस्कस करेंगे। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो अगर आप लोग के सिलेबस का है, आपके लिए हेल्पफुल होता है, आपको समझ में आ जाता है ना, तो आप लोग वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करके बताना वीडियो आपको कैसा लगा। वीडियो का जो नोट्स है वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। वीडियो से रिलेटेड कोई डाउट है तो आप इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, ठीक है। टेलीग्राम का लिंक और इंस्टाग्राम का लिंक दोनों आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और चैनल के अबाउट वाले सेक्शन में। इस वीडियो में हम 4-5 पॉइंट को डिस्कस किए हैं। सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन मेंशन कर रखे हैं, फिर अबाउट शहादत हसन मंटू इट मीन्स ऑथर के बारे में, फिर सेटिंग डिस्कस कर रखे हैं इस स्टोरी की, सटायर ऑन पार्टीशन, किस तरह से जो ये शॉर्ट स्टोरी है पार्टीशन के ऊपर, बंटवारे के ऊपर व्यंग है, इस टॉपिक को भी डिस्कस किए हुए हैं। स्टोरी एनालिसिस, स्टोरी क्या है, कहानी क्या है इस शॉर्ट स्टोरी की, वो डिस्कस किए हुए हैं और आखिरी में कंक्लूजन डिस्कस किए हुए हैं, ठीक है। तो ये 5-6 पॉइंट डिस्कस किए हुए हैं इस वाले वीडियो में। शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहले है इंट्रोडक्शन, ठीक है। तौबा टेक सिंह इज ए शॉर्ट स्टोरी। तौबा टेक सिंह एक शॉर्ट स्टोरी है बेस्ड ऑन द पार्टीशन ऑफ इंडिया, जो कि इंडिया के पार्टीशन इट मीन्स बंटवारे पे आधारित है। रिटन बाय शहादत हसन मंटो, जिसको कि लिखा गया है शहादत हसन मंटो के द्वारा। इट वॉज फर्स्ट रिटन इन उर्दू, इसको पहली बार जो लिखा गया उर्दू में लिखा गया, एंड पब्लिश्ड इन 1955, और इसको जो पब्लिश करवाया गया 1955 में करवाया गया। इट इज इंटरवुवन, इसको जो है इंटरवुवन इट मीन्स गुथा गया था विद द थीम ऑफ पार्टीशन, पार्टीशन के थीम पर। इस शॉर्ट स्टोरी को जो लिखा गया उसको पार्टीशन के विषय के ऊपर लिखा गया, एंड इट्स इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल इफेक्ट ऑन द ह्यूमन साइकी, और इंसान के दिमाग पर मतलब इंसान का जो मानसिक स्थिति है उस पर कैसा इमोशनल और साइकोलॉजिकल इफेक्ट पड़ा उस चीज़ को भी दिखाया गया है इस शॉर्ट स्टोरी में। मंटो वेरी रियलिस्टिकली, तो मंटो जो है बहुत रियलिस्टिकली मीन्स वास्तविकता के साथ डिपिक्ट यानी व्याख्या करते हैं द डिवीजन ऑफ सोसाइटी इनटू डिफरेंट सेक्ट्स, कि कैसे सोसाइटी को ना अलग अलग सेक्ट इट मीन्स अलग अलग पार्ट में बांट दिया गया आफ्टर द पार्टीशन, पार्टीशन के बाद, इन द नेम ऑफ रिलीजन, वो भी धर्म के आधार पर, धर्म के नाम पर। इट टेल्स द स्टोरी ऑफ माइग्रेशन, यह जो शॉर्ट स्टोरी है वो हम लोग को माइग्रेशन की के बारे में बताता है, ऑफ हिंदू एंड मुस्लिम, हिंदू और मुस्लिम के, टू इंडिया एंड पाकिस्तान, की कैसे हिंदू और मुस्लिम को इंडिया और पाकिस्तान माइग्रेट करके जाना पड़ा, रिस्पेक्टिवली आफ्टर पार्टीशन इन द नेम ऑफ रिलीजन। और रिस्पेक्टिवली इट मीन्स एक हम लोग बोल सकते हैं इंडिविजुअली मेन जो रीजन था इस माइग्रेशन का, कि हिंदू लोग को इंडिया आना पड़ा जो भी पाकिस्तान वाले साइड में रहते थे, और जो भी मुस्लिम रहते थे इंडिया में, बहुत सारे मुस्लिम इंडिया छोड़ के पाकिस्तान चले गए। तो ये सब मेन कारण किसके वजह से हुआ था कि धर्म के नाम पे बंटवारा किया गया था, पार्टीशन। तो बस इसी वजह से जो है बहुत सारे लोग माइग्रेट भी किए थे। द स्टोरी इज सेट 2 और 3 ईयर्स आफ्टर द 1947 पार्टीशन। स्टोरी की जो सेटिंग रखी गई है, स्टोरी को मतलब जो कहानी है वो 1947 में जो पार्टीशन हुआ ना उसके 2-3 साल बाद की है। वैन द गवर्नमेंट्स ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान, जब गवर्नमेंट जो है इंडिया की और पाकिस्तान की जो सरकार है डिसाइड टू एक्सचेंज सम मुस्लिम, सिख एंड हिंदू ल्यूनेटिक्स, जब वो लोग डिसाइड करती है, तय करती है कि वो लोग कुछ मुस्लिम, सिख्स और हिंदू जो ल्यूनेटिक्स हैं इट मीन्स एक तरह से बोल सकते हैं पागल हैं, जो कैद हैं, तो उनको ना एक्सचेंज किया जाएगा। मतलब जो इंडियन पाकिस्तान वाले एरिया में कैद हैं उनको इंडिया भेज दिया जाएगा, और जो पाकिस्तानी इंडिया वाले एरिया में हैं उनको वापस पाकिस्तान भेज दिया जाएगा। तो ये एक्सचेंज के लिए पे लिखा गया था इस नॉवेल को। इट रिवॉल्व्स अराउंड भीषण सिंह, यह जो है घूमता है भीषण सिंह के चारों ओर। ए सिख इनमेट, जो कि एक सिख कैदी है, ऑफ एन असाइलम इन लाहौर, लाहौर के एक असाइलम का, हु इज फ्रॉम द टाउन ऑफ तौबा टेक सिंह, जो कि तौबा टेक सिंह नाम के शहर से है। और ये तौबा टेक सिंह ना शहर जो है वो पाकिस्तान में है, आज भी है। अब आगे हैं अबाउट शहादत हसन मंटो। हम लोग ऑथर के बारे में पढ़ लेते हैं। शहादत हसन मंटो वॉज ए पाकिस्तानी राइटर, ये एक पाकिस्तानी राइटर थे, प्ले राइट, नाटककार थे, एंड ऑथर बॉर्न इन लुधियाना, जिनका कि जन्म लुधियाने में हुआ था। ही वॉज राइटिंग मेनली इन उर्दू, और विशेषता जो है वो उर्दू में लिखते थे। ही एडेड अप्रॉक्सीमेटली, वह ऐड किए जोड़े हैं लगभग 22 कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरी, ए नॉवेल, 5 सीरीज ऑफ रेडियो प्लेज, 5 रेडियो प्लेज भी, 3 कलेक्शन ऑफ एसेज, 3 एसे का कलेक्शन, एंड 2 कलेक्शन ऑफ पर्सनल स्केसेज, और 2 पर्सनल स्केसेज का भी कलेक्शन, टू द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, इंग्लिश लिटरेचर अंग्रेजी साहित्य के इतिहास में। हिज बेस्ट शॉर्ट स्टोरी आर अप्रिशिएटेड बाय राइटर्स एंड क्रिटिक्स इवन टुडे, और उनकी जो बेस्ट शॉर्ट स्टोरी है ना वो आज के टाइम में भी राइटर्स, लेखक और क्रिटिक्स के द्वारा उसको अप्रिशिएट किया जाता है, उसकी प्रशंसा की जाती है। मोस्टली हिज वर्क्स डील विद डिफरेंट सब्जेक्ट, ज़्यादातर जो उनका वर्क होता है
हैं वो अलग अलग सब्जेक्ट से संबंधित होता है, सच है जैसे कि पार्टीशन, इट मीन बंटवारे वाले सब्जेक्ट पे लिखा गया था। ह्यूमन लाइफ, इंसान के जीवन के बारे में। सोशल टैबूज, सामाजिक टैबूज, इट मीन्स एक तरह से होता है ना कोई गलत चीज़ें जो समाज के प्रेशर में आके करना पड़ रहा है, या समाज में कोई धर्म के नाम पे कुछ गलत हो रहा है, तो वो सब चीज़ को डिस्कस करना। कम्युनल वायलेंस मीन्स हम लोग बोल सकते हैं जातीय हिंसा, शो ऑन। तो इस तरीके के विषय पे जो है ये मेनली वर्क लिखते थे। मंटो हैज़ बेसिकली गिवन वॉइस टू द हार्ड एंड नेकेड ट्रूथ ऑफ सोसाइटी। मंटो जो है वो क्या किए, वॉइस दिए, आवाज़ दिए। एक हार्ड इट मीन्स कठिन, और नेकेड इट मीन्स नंगा जो सच्चाई था सोसाइटी का, उसको एक अपना आवाज़ दिए। नो वन वेंचर टू टॉक अबाउट, और जिसके बारे में कोई भी बात करना नहीं चाहता था या बात करने से डरता था। ही इज अपोज टू द पार्टीशन ऑफ इंडिया, और इंडिया का जो पार्टीशन हुआ ना वो उसके अगेंस्ट थे। अब आगे सेटिंग की बात करते हैं। द सेटिंग ऑफ द शॉर्ट स्टोरी इज मेनली इनसाइड ए ल्यूनेटिक। इस स्टोरी की जो सेटिंग रखी गई वो ल्यूनेटिक के अंदर, एक वही जहाँ पागल रहते हैं उसके अंदर रखी गई। अजाइलम इन लाहौर, जो कि लाहौर में था, एंड ऑल्सो एट वाघा बॉर्डर चेक पोस्ट, और वाघा बॉर्डर जहाँ की दोनों मतलब जहाँ से दोनों एक दूसरे को के लुनेटिक्स को, कुछ पागलों को एक्सचेंज करते हैं, उस बॉर्डर पे भी इस नॉवेल की जो है सेटिंग रखी गई। वाघा बॉर्डर जो है ना वो अमृतसर और लाहौर के बीच में आता है, ठीक है। वो जो पंजाब वाला एरिया है, अमृतसर और लाहौर के बीच के बॉर्डर को वाघा बॉर्डर कहा जाता है। अब आगे सटायर ऑन पार्टीशन, तो ये क्या देख लेते हैं कि किस तरह से व्यंग किया गया है इस शॉर्ट स्टोरी के थ्रू बंटवारे पे। टोबा टेक सिंह इज रिगार्डेड एज सटायर ऑन पार्टीशन, पार्टीशन पे सटायर के रूप में माना जाता है टोबा टेक सिंह को। इट रिफ्लेक्ट्स, ये हमें दिखाता है कि हाउ आफ्टर पार्टीशन, कि कैसे पार्टीशन के बाद द पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ बोथ कंट्रीज, दोनों कंट्रीज का जो पॉलिटिकल सिस्टम था इंडिया एंड पाकिस्तान, फोर्सेज द कॉमन पीपल, वो कॉमन इट मीन समान लोगों को फोर्स करता है टू लीव देयर नेटिव प्लेस, कि वो लोग अपना नेटिव प्लेस मातृभूमि छोड़ें, ऑन द बेसिक ऑफ रिलीजन, अपने धर्म के आधार पर। देयरफॉर अतः द डिसीजन ऑफ द हायर अथॉरिटीज ऑफ बोथ इंडिया एंड पाकिस्तान, अतः जो हायर अथॉरिटीज थे मतलब उच्च ऑफिसर थे ऊंचे पोस्ट पे, तो उनके जो है वो डिसीजन लिया गया दोनों के, इंडिया और पाकिस्तान के, दैट नन मुस्लिम्स, हिंदू और सिख, शुड गो टू इंडिया, कि जो नन मुस्लिम हैं, सिख हैं, हिंदू हैं, उन सबको इंडिया के लिए भेज दिया जाना चाहिए। डिवाइडेड पीपल ऑन बेसिक ऑफ रिलीजन, लोगों को अपने रिलीजन के आधार पर बांटकर, एंड फोर्स देम, और उनको फोर्स किया गया, जबरदस्ती उनके साथ किया गया, टू लिव देयर एंसेस्टर्स होम, कि वे लोग अपना एंसेस्टर मीन्स पूर्वजों का घर छोड़े, अगेंस्ट देयर विल, अपने इच्छा के विरुद्ध, मतलब नहीं भी मन हो तो कोई हिंदू अगर पाकिस्तान वाले एरिया में रह रहा है, पाकिस्तान में उसका घर था पहले, वहाँ पे सारा उसका ज़मीन जायदाद प्रॉपर्टी सब था, तो उसको क्या करना पड़ा, प्रेशर में आके बस वो पाकिस्तान छोड़ के इंडिया आना पड़ा, अपना सब कुछ छोड़ के। उसी तरह कुछ मुस्लिम भी ऐसे थे जिनका कि घर ये वो बहुत कुछ इंडिया में था, तो उनको भी छोड़ के पाकिस्तान जाना पड़ा, ठीक है। अब आगे 10 इन द स्टोरी, इस प्रकार जो है स्टोरी में मेंटो पोर्ट्रेस, मेंटो जो है चित्रित करते हैं वेरी पेटेंटली, इट मीन्स हो जाता है एक तरह से हम लोग बोल सकते हैं साफ तौर पर, द ग्रीफ मतलब दुख, वोज ऑफ द अफेक्टेड फैमिलीज, वोज इट मीन्स एक संकट दिखाते हैं, कष्ट दिखाते हैं जो अफेक्ट हुई उस टाइम फैमिली जिनके साथ ये सब हुआ। द सैड प्लाइट, उनके बुरी दुर्दशा को दिखाते हैं, एंड द टॉमेटिंग एक्सपीरियंस, और उनका जो एक मतलब दुखद एक्सपीरियंस रहा, किस तरह से वो फिजिकली मेंटली पूरा मतलब हरासमेंट हुआ, उनके साथ बुरा हुआ, ऑफ द पीपल हु वेयर डिप्लेस्ड फोर्सिबली फ्रॉम देयर एंसेस्ट्रियल होम इन द नेम ऑफ रिलीजन, की जो उन लोगों को अपने मतलब धर्म के आधार पर बस फोर्सिबली जबरदस्ती भेजा गया, तो और उस समय उन लोगों को जिनके साथ ऐसा हुआ होगा उनकी क्या मतलब मेंटल स्थिति थी, कितना ज़्यादा उनको फिजिकल मेंटल प्रॉब्लम हो रहा था, ये सबको दिखाया गया है इस शॉर्ट स्टोरी के थ्रू। बिफोर पार्टीशन, पार्टीशन के पहले पीपल लिव्ड इन हार्मोनी, लोग जो है सामंजस्य के साथ रहते थे, एकता के साथ रहते थे, एंड लव विथ वन अदर, एक दूसरे के साथ प्यार से, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन एंड कल्चर, मतलब अलग अलग रिलीजन कल्चर होने के बाद भी। बट वंस द बाउंड्रीज वेयर ड्रॉन, लेकिन जैसे ही बाउंड्रीज खींची गई, ऑल दिस थिंग्स कम टू इंडिया, सारी चीजें धीरे धीरे खत्म होने लगी। देयर बाय प्रोमोटिंग रिलीजियस हेट्रेड अमंग द कॉमन पीपल, आम लोगों के बीच ना रिलीजियस धार्मिक वो घृणा पैदा होने लगी। पीपल बिगैन टू हेट ईच अदर, लोग एक दूसरे से घृणा करना स्टार्ट कर दिए, ऑन द बेसिक ऑफ रिलीजन, सिर्फ धर्म के आधार पर। द स्टोरी वेरी रियलिस्टिकली, तो जो कहानी है वो बहुत ज़्यादा वास्तविक तौर पे पोर्ट्रेट चित्रित करती है द इमोशनल ट्रामा ऑफ द पार्टीशन, पार्टीशन के इमोशनल ट्रामा को, एक भावनात्मक ट्रॉमा को दिखाती है। ए हिंदू लॉयर, एक हिंदू वकील है फ्रॉम लाहौर का, हु इज इन लव विथ ए गर्ल फ्रॉम अमृतसर, जिसको कि प्यार हो जाता है
अमृतसर की किसी लड़की से टर्न्स मैड, वो पागल हो जाता है, एंड एक्सपीरियंसेस ए सेंस ऑफ ग्रीफ, और उसको बहुत ज़्यादा दुख का अनुभव होता है व्हेन अमृतसर बिकम्स पार्ट ऑफ इंडिया, जब अमृतसर जो है इंडिया का पार्ट बन जाता है, क्योंकि वो लड़की जो है अमृतसर की थी तो इसको बुरा लगता है कि जिसे प्यार करते थे वो अब चली गई हाथ से। व्हेन ही कम्स टू नो दैट, और जब उसको ये पता चलता है ही इज़ नाउ बीइंग सेंट टू इंडिया, कि वह उसको भी अब इंडिया भेजा जा रहा है या वो अब इंडिया जा सकता है, द कंट्री वेयर हिज बिलवेड लिव, जहाँ पे उसकी बिलवेड यानी प्रेमिका रहती है, ही डजेंट फील हैप्पी, तो वो खुश नहीं होता है, एंड इज नॉट विलिंग टू लिव हिज एंसेस्ट्रियल होम, और वो अपना पूर्वजों का घर छोड़ के नहीं जाना चाहता है। कहीं ना कहीं उसका जो सब कुछ था, घर था, प्रॉपर्टी था, वो सारा कुछ पाकिस्तान लाहौर वाले एरिया में था और उसको सब कुछ छोड़ के इंडिया जाना पड़ता, तो इस चीज़ के साथ भी वो खुश नहीं था। द पार्टीशन क्रिएटेड हैवोक प्रॉब्लम्स फॉर मिलियंस, मतलब ढेर सारा प्रॉब्लम्स क्रिएट किया करोड़ों लोगों के लिए, जो पार्टीशन है लाखों लोगों के लिए, ऑफ पीपल सम ऑफ हुम वे आर ट्रांसपोर्टेड टू अदर प्लेस, उसमें से कुछ लोगों को दूसरे जगह ट्रांसपोर्ट यानी ले जाया गया, मैनी वे आर डिस्प्लेस्ड, ढेर सारे लोगों को विस्थापित कर दिया गया, मैनी रिफ्यूजी, ढेर सारे जो शरणार्थी थे, कैंप्स वे आर मेड बेस्ड ऑन रिलीजियस आइडेंटिटीज, वो रिलीजियस आइडेंटिटीज के हिसाब से बनाए जाते थे कि मत मुस्लिम लोग का अलग कैंप होगा, मुस्लिम जो रिफ्यूजी हैं, हिंदू लोग का अलग रिफ्यूजी वाला कैंप होगा, जो भी लोग एक जगह से दूसरी जगह जा रहे थे तो उन लोग के लिए कुछ दिन तक कैंप बनाया गया था, तो वो भी धर्म के आधार पर किया गया था। देयर वॉज ए वाइड रेंज ऑफ वायलेंस, बहुत बड़े स्तर पर हिंसा हुई, दैट रिजल्टेड इन लॉस ऑफ मिलियंस ऑफ पीपल, जिसका परिणाम यह हुआ कि करोड़ों लोग, लाखों लोग मारे गए। द हिंदूज स्टार्टेड टू फ्ली टू इंडिया, हिंदू जो है वो इंडिया की तरफ भागना स्टार्ट किए, एंड द मुस्लिम्स टू पाकिस्तान, और मुस्लिम पाकिस्तान की ओर, एंड इन दैट जर्नी, और उस जर्नी में, उस यात्रा में, मैनी डाइड, बहुत सारे लोग मारे भी गए थे। द वायलेंट नेचर ऑफ पार्टीशन, और जो हिंसक रूप था, नेचर था पार्टीशन का, बंटवारे का, क्रिएटेड एन एटमोस्फियर ऑफ हॉस्टिलिटी एंड सस्पिशन, ये एक एटमोस्फियर क्रिएट कर देता है, हॉस्टिलिटी मीन्स विद्रोह का, एंड सस्पिशन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में संदेह का, दैट प्लेक्स देयर रिलेशनशिप टू द प्रेजेंट, जिससे कि क्या हुआ, जिसका असर आज भी उनके रिलेशनशिप पे पड़ा है। ठीक है, कि आज भी इंडिया और पाकिस्तान के जो हालात है वो ठीक नहीं है। द इफेक्ट ऑफ पार्टीशन स्टिल नाउ इन मॉडर्न टाइम्स, जो असर है पार्टीशन का वो आज भी मॉडर्न टाइम्स में भी है। द हॉस्टिलिटी इट मीन्स विद्रोह, रिमेंड, विद्रोह भी चल ही रहा है, बेस्ड ऑन द रिलीजियस आइडेंटिटीज ऑफ ह्यूमन बीइंग, कि इंसान की धार्मिक पहचान के आधार पर आज भी विद्रोह किया जा रहा है, आज भी प्रॉब्लम हो रहा है मॉडर्न टाइम्स में भी। ठीक है, अब ये हो गया। अब उसके बाद वाला सेक्शन है हम लोग का स्टोरी एनालिसिस, स्टोरी को देखते हैं, उसके बाद कंक्लूजन बचेगा। द स्टोरी इज अबाउट भीषण सिंह, जो स्टोरी है वो भीषण सिंह के बारे में है, एंड सम अदर ल्यूनेटिक्स, और जो दूसरे ल्यूनेटिक्स इट मीन्स पागल है, कैदी हैं, उनके बारे में, वो लिव इन लाहौर मेंटल असाइलम, जो कि लाहौर के मेंटल असाइलम में रह रहे थे। द स्टोरी स्टार्ट विथ 2 और 3 ईयर्स आफ्टर द पार्टीशन, जो स्टोरी है पार्टीशन के 2-3 साल बाद से स्टार्ट होती है। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इंडिया की जो गवर्नमेंट है, एंड पाकिस्तान डिसाइड टू एक्सचेंज देयर ल्यूनेटिक्स, वो लोग डिसाइड करती कि वो लोग ना ल्यूनेटिक्स इट मीन जो भी उनके पागल है ना उसको एक्सचेंज करेगी फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर कंट्री, क्योंकि जो पाकिस्तान में ल्यूनेटिक्स थे, मेंटल असाइलम में थे पागल लोग, तो वो उसमें इंडियन भी थे, बहुत सारे लोग तो बंटवारा होकर चले गए, बट उन लोग पागल लोगों पे कोई ध्यान नहीं दिया, और इंडिया में बहुत सारे पाकिस्तानी थे जो फंस गए थे उस मेंटल असाइलम में, जो पागल लोग थे, तो सबका रिलेटिव मिल नहीं पा रहा था उन लोग से, तो इसलिए ये डिसीजन लिया गया कि जो मेंटल असाइलम में लोग हैं ना एक्सचेंज किया जाएगा। मुस्लिम ल्यूनेटिक्स, जो मुस्लिम ल्यूनेटिक्स है फ्रॉम इंडिया वुड बी सेंड टू पाकिस्तान, कि मुस्लिम जो पागल इंडिया में रह रहे हैं उनको भेज दिया जाएगा पाकिस्तान, एंड हिंदूज एंड सिख्स फ्रॉम पाकिस्तान वुड बी सेंड टू इंडिया, और हिंदू जो सिख है उनको पाकिस्तान से इंडिया भेज दिया जाएगा। द ल्यूनेटिक्स वे आर टोटली कंफ्यूज, जो पागल लोग थे वो तो पहले से मेंटली इल थे, वो भी पूरी तरह कंफ्यूज हो जाते हैं। व्हेन दे कैम टू नो, जब उन लोग को पता चलता है अबाउट द डिसीजन एज दे डू नॉट नो एनीथिंग अबाउट इट, उस डिसीजन के बारे में जिसके बारे में उनको कुछ पता ही नहीं, उनको तो ये भी नहीं पता था कि बंटवारा हो गया, ये सब हो रहा है, कि वो लोग पागल है, इनको बाहरी दुनिया से क्या मतलब, तो इस टाइम क्या होता है उन लोग को भी बहुत ज़्यादा वो कंफ्यूज हो जाते हैं। दे वी आर अनअवेयर ऑफ इट्स लोकेशन, वह इसको लोकेशन को लेके भी अनअवेयर रहते हैं, एंड वांटेड टू नो, और जानना चाहते हैं, वेदर दे वी आर इन इंडिया और पाकिस्तान, उनको ये भी नहीं रहता है, पता रहता है कि जिस मेंटल असाइलम में वो लोग हैं वो अब इंडिया का पार्ट है या पाकिस्तान का पार्ट है, तो ये भी उनको जानना होता है। वन ऑफ द ल्यूनेटिक्स क्लाइम्ड अप ए ट्री, एक ट्री पे चढ़ जाता है उसमें से एक पागल, एंड डिसाइड तय करता है लिव देयर, कि वहां से जाने का, सेइंग ही वुड गो टू नाइदर पाकिस्तान नॉर इंडिया, कि वह तो ना इंडिया जाएगा ना पाकिस्तान में रहेगा, ऐसा डिसाइड करके। अनदर ल्यूनेटिक्स हुज नेम इज मोहम्मद अली जिन्ना, दूसरा ल्यूनेटिक्स है, एक का नाम है मोहम्मद अली जिन्ना। एक सिख ल्यूनेटिक है, कॉल्ड हिमसेल्फ
मास्टर तारा सिंह, जो कि खुद को मास्टर तारा सिंह बता रहा है। एंड अनदर यंग हिंदू लॉयर, एक हिंदू लॉयर भी है फ्रॉम लाहौर, लाहौर से, डिड नॉट विश टू गो इंडिया, जो कि इंडिया के लिए जाना नहीं चाह रहा है। भीषण सिंह इज वन ऑफ द लुनेटिक्स ऑफ लाहौर असाइलम, भीषण सिंह भी जो है उस असाइलम में एक लुनेटिक्स थे, पागल थे। ही इज द प्रोटैगनिस्ट ऑफ दिस स्टोरी, इस स्टोरी के वही प्रोटैगनिस्ट हैं। ही इज एन ओल्ड मैन, वो एक बूढ़े आदमी थे, हु कैम टू द असाइलम 15 ईयर्स एगो, और जो कि उस असाइलम में, उस पागल खाने में 15 साल पहले आए थे। व्हेन ही वेंट मैड, जब वो पागल हुए थे। तोबा टेक सिंह इज हिज होम टाउन, और वो जो भीषण सिंह है उनका होम टाउन तोबा टेक सिंह था। वेयर ही हैड सम लैंड, जहाँ पे उनका कुछ भूमि लैंड था एंड प्रॉपर्टी था। हिज फैमिली मेंबर्स कैम टू विजिट हिम वंस ए मंथ, और उनके फैमिली मेंबर एक महीने में एक बार कोई ना कोई मिलने आ ही जाता था। बट आफ्टर द रायोट्स, लेकिन दंगों के बाद, ब्रोक आउट दे स्टॉप्ड कमिंग, मतलब जो दंगा हुआ, वायलेंस हुआ, पार्टीशन हुआ, उसके बाद भीषण सिंह का जो है कोई भी फैमिली मेंबर उससे मिलने नहीं आया। लेटर, बाद में, थ्रू फैजल दिन के जरिए, ए फ्रेंड एंड नेबर ऑफ भीषण सिंह फैमिली, जो कि भीषण सिंह का फ्रेंड भी था और नेबर भी था, वी कैम टू नो, उसके जरिए हम लोग को पता चलता है दैट भीषण सिंह फैमिली लेफ्ट फॉर इंडिया, कि भीषण सिंह की फैमिली जो है इंडिया चली गई है। एंड वेयर सेफ देयर, और वहां पे सेफ है। फाइनली द डे ऑफ एक्सचेंज कम, फाइनली अंततः उस एक्सचेंज वाला डे आया। एंड द लुनेटिक्स वेयर टेकन टू द वाघा बॉर्डर, लुनेटिक्स जो कैदी थे, पागल थे, उनको वाघा बॉर्डर ले जाया गया। द एक्सचेंज प्रोसेसर स्टार्टेड, शुरू हुआ एक्सचेंज प्रोसेसर। आफ्टर द फॉर्मेलिटीज हैड बीन डन बाय बोथ साइड, जब दोनों साइड के द्वारा जितनी भी फॉर्मेलिटीज होती है एक्सचेंज का, वो सब करने के बाद, बट इट प्रूव टू बी ए वेरी डिफिकल्ट टास्क, लेकिन ये बहुत मुश्किल वाला टास्क प्रतीत हुआ। द लुनेटिक्स वेयर आउट ऑफ कंट्रोल, जो पागल लोग थे वो आउट ऑफ कंट्रोल हो गए। दे वेयर स्क्रीमिंग, वे लोग चिल्ला रहे हैं, लाफिंग, हंस रहे हैं, क्राइंग, रो रहे हैं, रनिंग हेयर एंड देयर, इधर उधर दौड़ रहे हैं। एंड दे आर मेकिंग द टास्क ऑल द मोर कॉम्प्लेक्स, और वो लोग ना उस मुश्किल टास्क को और भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स, जटिल बना रहे हैं। आफ्टर मैनी लुनेटिक्स, और ढेर सारे लुनेटिक्स के बाद, भीषण सिंह टर्न कैम फॉर द एक्सचेंज, भीषण सिंह भी जो है, मतलब भीषण सिंह की भी बारी आई एक्सचेंज की। ही आस्क्ड टू रजिस्टर, वो रजिस्ट्रार जो था वहां से उससे पूछते हैं, वेयर इज तोबा टेक सिंह, की तोबा टेक सिंह कहाँ है। इट इज इन इंडिया और पाकिस्तान, की ये इंडिया में है, ये पाकिस्तान में है, मतलब क्योंकि भीषण सिंह का होम टाउन तोबा टेक सिंह था, तो ये भीषण सिंह जो रजिस्ट्रार से वहाँ पूछता है कि तोबा टेक सिंह जो जगह है वो अब पाकिस्तान में है, इंडिया में है। द ऑफिसर टेल, यहाँ पे ऑफिसर बताता है, इट इज इन पाकिस्तान, की ये पाकिस्तान में है। द प्लेस सिंह इज लिविंग, जो कि प्लेस छोड़ के सिंह जा रहा था। भीषण सिंह ट्राई टू रन, वहां से भागने की कोशिश करता है, बट वॉज ओवर पावर्ड बाय द पाकिस्तानी गार्ड्स, लेकिन उसको पाकिस्तानी गार्ड्स के द्वारा जबरदस्ती किया जाता है। हु ट्राई टू पुट हिम अक्रॉस द डिवाइडिंग लाइन टुवर्ड्स इंडिया, जो कि कोशिश करते हैं पाकिस्तानी गार्ड्स कोशिश करते हैं कि डिवाइडिंग लाइन के उस पार करा दिया जाए भीषण सिंह को। जस्ट बिफोर सनराइज, बस सनराइज के पहले, भीषण सिंह द मैन हु हैड स्टूड ऑन हिज लेग्स फॉर 15 ईयर्स, भीषण सिंह जो कि पिछले 15 सालों से अपने पैर पे खड़ा था, स्क्रीम्ड, वो चिल्ला रहा। एंड एज ऑफिसर्स फ्रॉम द टू साइड्स, और दोनों साइड्स के जो ऑफिसर हैं, रश टुवर्ड्स हिम, उसकी तरफ दौड़े। ही कोलैप्स टू द ग्राउंड, और वो चिल्लाते हुए ना ग्राउंड पे, वहीं पे जमीन पे गिर गया। इंडिया वॉज वन साइड बिहाइंड ए बार्बर्ड वायर फेंस, वहीं पे जहाँ पे वो गिरा था भीषण सिंह, तो वहाँ पे एक बार्बर्ड, इट मीन्स कटीले तार के पीछे इंडिया था। पाकिस्तान वॉज अनदर साइड बिहाइंड अनदर बार्बर्ड फेंस, और वहीं दूसरे बार्बर्ड, इट मीन्स हम लोग बोल सकते हैं कटीले तार के पीछे पाकिस्तान था। तोबा टेक सिंह ले इन द मिडिल, और तोबा टेक सिंह जिसको कि हम लोग वही भीषण सिंह भी कहते हैं, वो मिडिल में पड़ा हुआ था, ऑन ए पीस ऑफ लैंड, लैंड के टुकड़े पे, दैट हैड नो नेम, जिसका कि कोई नाम ही नहीं था। ठीक है, तो यहाँ पे जो ये स्टोरी है वो खत्म हो जाता है। अब हम लोग का कंक्लूजन बचेगा। कंक्लूजन में है, दस द स्टोरी ऑफ तोबा टेक सिंह, जो स्टोरी है, कहानी है तोबा टेक सिंह की, डिस्क्राइब, व्याख्या करती है द चेंजिंग फिजिकल एंड मेंटल बिहेवियर, दिखाती है किस तरह से फिजिकल और मेंटल बदलाव आया है ऑफ द लुनेटिक्स के बिहेवियर में, व्हेन देयर एक्सचेंज बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान इज बेस्ड ऑन रिलीजन, कि जब उनका भी एक्सचेंज किया रिलीजन के आधार पर इंडिया और पाकिस्तान में, तो क्या क्या मतलब किस तरह का असर पड़ा वहाँ के पागलों पर। द स्टोरी इज टू क्रिटिसाइज, स्टोरी जो है वो क्रिटिसाइज भी करता है द रीजन फॉर पार्टीशन, पार्टीशन के कारणों का, एंड द आफ्टर मैथ क्राइसिस एंड ह्यूमन ट्रेजिडी, और इसके बाद का जो क्राइसिस, इट मीन्स जो विपदाएं आई, एंड ह्यूमन ट्रेजिडी, मानवीय त्रासदियाँ आई, बोथ इन न्यूली क्रिएटेड इंडिया एंड पाकिस्तान, नए क्रिएटेड इंडिया में, नया जो इंडिया बना और नया जो पाकिस्तान बना, तो वहाँ जो प्रॉब्लम आया वो भी दिखाया गया, उसको भी क्रिटिसाइज किया गया है।
इस स्टोरी में। द स्टोरी डिपिक्ट्स द प्लाइट ऑफ सच सिंपल एंड इग्नोरेंट पीपल। जो स्टोरी ना व्याख्या करती है प्लाइट इट मीन्स दुर्दशा की, उन सिंपल इट मीन्स साधारण और इग्नोरेंट लोगों का, जिनको कि इग्नोर कर दिया जाता है सोसाइटी के द्वारा। हुज फिजिकल एंड मेंटल कंडीशन वेयर नेग्लेक्टेड, जिनकी की फिजिकल और ना ही मेंटल कंडीशन पे किसी का ध्यान जाता है। लोग मतलब वो जो लुनेटिक्स होते हैं, पागल होते हैं, उनके फिजिकल और मेंटल कंडीशन को भी क्या करते हैं, नेग्लेक्ट करते हैं, ध्यान नहीं देते। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ये खत्म हो जाता है कंक्लूजन। वीडियो यहाँ पे खत्म हुआ। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा, समझ में आ गया, आप लोग वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करके बताना वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।